अब टाइम कहते हैं मेरी लैंग्वेज में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीजी यूनिक प्रो। मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। डिजिटल दुनिया के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब जानते हैं या नहीं, ये सिर्फ एक डाउट रह चुका है। इसी बात को आज डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एएम खान, जो डीजी यूनिक प्रो के डायरेक्टर हैं और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी सर्विसेज के बारे में और जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के भी बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग सच में लोगों के लिए एक सक्सेस है या फिर नहीं। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस जर्नी की शुरुआत कैसी हुई, कैसे आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आया? जहाँ से एक कोर्स देखा था मैंने कहीं से सीखा था कोर्स, तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ही ज़माना है, क्योंकि हर कस्टमर को, हर कंपनी को एक ग्राहक चाहिए। तो ग्राहक आता कहाँ से? ये आता है कस्टमर डिजिटल मार्केट से। ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, सबको एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को मतलब बढ़ा सकते हैं। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा नाम है आपकी मतलब कम्युनिकेशन जो भी है वो फास्ट करने के लिए। तो पहले क्या होता था कि लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे तो वो न्यूज़पेपर में करते थे। टाइम चेंज हुआ, लोगों ने अपने पास में मोबाइल रखा, और मोबाइल आने के बाद में क्या हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके ज़रिए लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो सब अब इन्हीं चीज़ों पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे टाइम चेंज भी होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी अगर वो बोलेंगे नहीं जी हम तो क्या है ये उसमें होर्डिंग है, न्यूज़पेपर में है, इनमें ऐड देंगे, तो बेवकूफ़ी है मैम। बिल्कुल। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या रहेगा मैम, अभी जैसे जैसे मतलब लोगों के पास में मोबाइल है। अब सपोज दैट एक परिवार या फैमिली है, उसमें अगर 7 लोग हैं तो 7 लोग के पास में मोबाइल रहता है। तो उसमें क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि कभी आपने सुना हो, देखा हो कि बात हो रही है न्यूयॉर्क में या अमेरिका में, लेकिन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले क्या था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेटर वगैरह होता था, पहले इतनी फास्ट कम्युनिकेशन नहीं होती थी। तो अगर न्यूयॉर्क में अगर सपोज दैट या अमेरिका में कोई बात हो रही है तो उसको हम लेटर के थ्रू करते थे, टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम। लेकिन आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ भी बात होती है अमेरिका में, हमें पता चल जाता है। वो एक स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसी के थ्रू मतलब जो भी है सारी चीज़ों का पता चलता है। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक क्या है, डिजिटल मार्केटिंग को मैंने अच्छे से सीखा, देखा। मैं कुछ फेल भी हुआ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ तो एकदम डायरेक्ट आया हूँ। मैं 0 लेवल से मतलब स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारे कोर्स भी मैंने लिए थे, बट उनमें क्या था, वो लोग सिखाते हैं बस, आपको पूरा सक्सेस नहीं बताते, पूरा काबिलियत नहीं करते कि आप पूरे काबिल बन जाओ कि हाँ ठीक है जी हमने एक कोर्स ले लिया। अब कोर्स लेने के बाद में वो कोई गारंटी भी नहीं देते, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने बहुत सारे कोर्स किए, नॉलेज भी ली, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं देता। हमें एक्सपर्ट बनना होता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग मैं सजेस्ट करता हूँ कि आजकल जो भी कोई बिज़नेस करे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिज़नेस करे, वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करे। क्योंकि अगर हम अभी भी ये सोचते रहेंगे कि हाँ न्यूज़पेपर है या पहले ज़माने में मतलब चीज़ों को देखते रहेंगे, तो आजकल वो फेल हो। आपने देखा होगा 60-70% जो भी लोग हैं आजकल पहले ऑफलाइन काम करते थे, लेकिन वो अब 60-70% बंदे जो है सब ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, अपने बिजनेस को सब ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का हमने इस पर स्टडी किया, कुछ सीखा, हमारे पास टीम है। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेस जो भी है उनका हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उनकी इंस्टाग्राम हुआ या फिर यूट्यूब हुआ, आपका गूगल हुआ, उन पे हम जो भी हैं वो सारा जो भी हम लिस्ट करवाते हैं, उनका बिजनेस को ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन सर, डिजिटल मार्केटिंग ना ऐसी चीज़ है कि कोई सुनता है ना तो बोलता है अरे ये तो बड़ा प्रोफेशनल होगा, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नाम से ही लोग उसको रिलेट करने लग जाते हैं। जी। तो अगर आपकी बात पे पूछूं कि आपने जब डिजिटल मार्केटिंग चूज़ किया, जब आपको लगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आपको कैसे लगा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ? नहीं, मुझे देखिए एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को इसका नाम सुनते ही जिनको अननोन लोग हैं, जिनको नहीं पता, वो लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ होगी, इसको करें न करें, कैसे स्किल है।
तो अलग अलग इंडस्ट्रीड हैं मैम, अलग अलग कंपनीज हैं डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि जब मार्केट में कुछ चीज़ रहती है तो हम तो है नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं हम जैसे, और हमसे एक्सपर्ट भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, हमसे ज़्यादा और भी एक्सपर्ट होंगे। तो देखो तरीका होता है, जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग दिखाता है कि हाँ कस्टमर को लाना है, इसी तरीके से हमें भी पता है कि कस्टमर को कैसे लाना है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सीधी बात करते हैं और अपना पैकेज जो भी पैकेज होते हैं हाईएस्ट नहीं करते, थोड़े से अमाउंट से। जैसे कि होता है कि एक बारात का खाना होता है, जब बारात का खाना बन जाता है ना, तो उसको देखते हैं कि कैसे बना है, तो उसको पूरा खा के नहीं देखते मैम, बिल्कुल, उसको थोड़ा सा टुकड़ा उठाते हैं और चख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है। अगर लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है तो पूरी बारात का खाना बिल्कुल गलत रहेगा। तो हम क्या करते हैं मैम, थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि आप छोटे से अमाउंट में ट्राई लेके देखिएगा हमारी सर्विसेज का, आपको सही लग रहा है तो आप हमसे कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो हमें सही नहीं लग रहा, आपने सर्विस हमें अच्छी नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपसे थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट रखेंगे। वो भी इसलिए रखेंगे सर क्योंकि आप हमें पैसा देंगे थोड़ा बहुत, आपको भी इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो फ्री में किसी को भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा पीछे, विश्वास भी नहीं करते लोग फ्री पे होगा, फ्री पे तो कोई विश्वास भी नहीं करता। थोड़े से अमाउंट को लेकर के हम बोलते हैं कि हमारी आप सर्विस यूज़ करके देखिएगा, इसमें हम ज़्यादा अमाउंट नहीं लेंगे। अगर हमारा सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक पैकेज है 20,000 का पैकेज है, हम बोलते हैं कि आप डायरेक्टली 20,000 का पैकेज मत लीजिएगा, उसमें मिनिमम कुछ भी 100, 200, 300 रुपये या 500 रुपये हमें दीजिएगा, हमारी सर्विस को देखिएगा। हम भले ही आपको 1 दिन या 2 दिन ऐसे सर्विस देंगे, लेकिन उसका ट्रायल लीजिएगा। जब आपको लगेगा कि हाँ ये ट्रायल हमारा अच्छा निकला या कंपनी सही काम कर रही है, तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग ना इसको एक समझते हैं कि पता नहीं क्या ही चीज़ है, क्या ही कोई प्रोफेशनल चीज़ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी ऑडियंस भी इजीली समझ पाए कि डिजिटल मार्केटिंग सिंपल शब्दों में क्या है? जो भी डिजिटल मार्केटिंग की अगर सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए तो ये एक तरीके से ये समझ लीजिएगा, एक मतलब फास्ट कम्युनिकेशन। अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है किसी भी चीज़ की, तो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि आप विद इन सेकंड आप किसी को मैसेज भेजोगे, आपका विद इन सेकंड डाइवर्ट हो जाएगा। सपोज दैट आप दिल्ली में बैठे हैं और कोई बात आपको कहनी है ऑफलाइन, यानी कि बिना डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हुए, आप दिल्ली में बैठे हैं लेकिन मुंबई में जाके बोलना है, तो आपको बंदा भेजना पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें टाइम लगेगा, बहुत सारा काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो शॉर्ट टाइम ये पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, ये डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर समझे इसको तो विद इन सेकेंड में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, ये डिजिटल मार्केटिंग में जी। और इससे जो ग्राहक होते हैं, ग्राहक और जो भी कस्टमर कंपनी है या ग्राहक जो भी हैं, उनके बीच में फास्ट कम्युनिकेशन को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं मेरी लैंग्वेज में। तो बाकी और एक्सपर्ट हैं वो पता नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी लैंग्वेज में ये है कि कंपनी और कस्टमर इनके बीच में बिल्कुल फास्ट कम्युनिकेशन के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग को इसका नाम देता हूँ। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा कि और एक्सपर्ट हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में ना सब एक्सपर्ट बनते हैं कि ये हम भी एक्सपर्ट है, हम भी एक्सपर्ट है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जी। तो अगर मैं आपके लिए पूछूँ, आपकी कंपनी के लिए, आपकी सर्विसेज के बारे में, तो आप कैसे अलग है बाकी वालों से? देखिए बाकी अलग एक्चुअली क्या है मैम, देखिए मैंने बहुत सारे स्टडी की है, मैं पहले मार्केट में घूमा, देखा मैंने एक्चुअली क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं पे कोई भी कोर्स है उसको देखा और मतलब थोड़ा नॉलेज हुआ 50% का और उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी को सिखाने के लिए, कोचिंग के लिए, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा 50% सीखने के बाद में और वो उस इंडस्ट्री में चले जाते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती। लेकिन मैंने ये पहले अपना ये ग्राउंड लेवल पे ये इसका एक्सपीरियंस लिया कि होता कैसे है। ऐसा तो नहीं कि मैं इस काम को करूं, पता चले कोई भी कुछ चीज़ बीच में आ जाए और मैं उसको सही से सोल्व ना कर पाऊँ। तो पहले मैं ग्राउंड लेवल पर आया और सारी चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे 5 साल, कम से कम 2 साल तो मैम ऐसा लगा कि मैंने सारी चीज़ों को समझा था। और कंपनी बनाने से पहले मेरे कुछ क्लाइंट थे जिनका मैंने काम करके देखा, मैंने वो इनकम के, ऐसा नहीं कि मैं उनसे पैसा कमाऊँगा, इसलिए मैंने वो जो भी कस्टमर थे वो जो उनका काम इसलिए नहीं किया कि मैं इससे बेनिफिट होऊंगा या इससे रिच इंसान बन जाऊंगा। मैंने वो एक्सपीरियंस लिया कि मेरे अगर सपोज दैट कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो इस प्रॉब्लम को मैं
आगे सोल्व कर सकता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं यहीं पे सोल्व करूँगा इसको, वो जो प्रॉब्लम है मैं बाद में फेस नहीं आने दूंगा। तो मैंने सारी चीज़ों को समझा, उसके बाद पूरा मतलब बहुत सारे मैं ये देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने सीखा है उन्होंने मुझे बेसिक सिखा के और छोड़ दिया था कि आप करो जो भी जैसे भी करना है उनका। एक्चुअली मैं अब आपको बताता हूँ, बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर हैं वो आपको सिखा के और छोड़ देंगे। अगर आप उनसे बोलोगे कि मेरा एक काम, सपोज दैट एक वेबसाइट का काम हुआ, या फिर मैं लेके चलूँ एग्जांपल फेसबुक का ही, वो कहीं से सीख आए, उनसे बोलो कि हाँ ये मेरा काम करके दे दो, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसमें है ना, उन्हें नॉलेज लेनी पड़ेगी, उनको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, कुछ कस्टमर के काम बिगड़ेंगे भी, कुछ सुधरेंगे भी, तो सारे काम होंगे। और ये मैं फेस कर चुका, मुझे पता है कि किस तरीके से कस्टमर को, उसको, अपने स्टूडेंट को, अगर मैं कोचिंग भी दूंगा, मैं कोचिंग देता हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से उनको आगे सक्सेस बनाना है। ऐसे नहीं कि उनको कोर्स दिया, कोर्स देने के बाद में बीच में छोड़ दिया। बिल्कुल, बीच में छोड़ देने का मतलब है ना इधर करेगा ना उधर करेगा, वो आधी अधूरी जानकारी लेके मतलब एक नर्वस हो जाएगा और वो कुछ कर पाएगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की भी यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम कोर्स कर भी रहे हैं तो बेसिक सिखा के हमें छोड़ दिया जाता है। हाँ। और उनको उस लेवल की जो मतलब प्रो लेवल की अगर उनको मतलब नॉलेज की बात करें तो उनको नहीं होती। तो फिर क्या ही फायदा उसको। जी देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें नॉलेज ली, देखा कि हमें जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे, हमें उनको ऐसे नहीं छोड़ना कि जी कोर्स कर लिया। मेरी खुद की भी कंपनी है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उनको कोचिंग देता हूँ। कोचिंग देने के बाद में मेरे खुद के क्लाइंटों के जो भी काम आते हैं मैं उनसे करवाता हूँ। अच्छा। बीच बीच में जब सपोज दैट मैंने कोई भी एक सब्जेक्ट फेसबुक है ये कंप्लीट करा लिया, तो मैं ऐसा नहीं कि उनके कोर्स पूरे होंगे तभी उनको काम दूंगा। फेसबुक सीख लिया, उन्होंने सीख लिया, सीखने के बाद में मेरे पास कुछ काम आता है, तो काम आने के बाद बीच में मैं उनको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए कि मेरा ये क्लाइंट का काम है, ये करके दो, ठीक है। वो करके देता है, मतलब कोर्स के साथ में ये एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसे नहीं कि पूरा कोर्स होने के बाद में हम उनको ट्रेनिंग देंगे या फिर उनको एक्सपर्ट बनाएंगे, वो हमारा कोर्स करते करते ही एक्सपर्ट बन जाता है जी। उसके बाद में खुद का बिजनेस करना चाहता है या कुछ कंपनी बनाना चाहता है या फिर किसी कंपनी में जॉब करना चाहता है, बिल्कुल परफेक्ट मतलब हम भेजते हैं स्टूडेंट को। सर जैसे डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत सारे लोगों के मन में ना डाउट रहता है, क्योंकि नहीं नॉलेज है, इसलिए अवेयरनेस नहीं है, इसलिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो किन किन बिजनेस के लिए सूटेबल है और क्या हर बिजनेस को करनी चाहिए? मैम ये पूछो कि किन किन बिजनेस के लिए नहीं है। अच्छा, ये आप क्वेश्चन करो मेरे से, क्योंकि आप एक मिट्टी बेच रहे हैं ना, आप मिट्टी बेच रहे हैं, उसका भी आप एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, डिजिटल मार्केटिंग उसका भी यूज़ कर पाएंगे तो आप उसको बेच दोगे। डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि हम इसी चीज़ में मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से आजकल का जो टाइम ऐसा है मैम, आप एक सुई को उठा लो, उसको अगर बेचना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करो और उसको बेच दो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ऑफलाइन जब कोई हम दुकान बनाते हैं या कोई कंपनी बनाते हैं, देखिए एक्चुअली मैं फिर दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप भले ही 10 करोड़ रुपए की कंपनी बना लो, उसकी मार्केटिंग ना हो, आपको रिजल्ट इतना नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप भले ही 10,000 रुपये की एक कंपनी बनाओ, उसकी मार्केटिंग करो हाई लेवल पे, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो क्या होता है कि हमने एक दुकान बनाई, दुकान बनाने के बाद में आपको जो कस्टमर मिलेंगे कितने मिलेंगे? लोकल की 10-20 किलोमीटर के, ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। अगर आप उसको ऑनलाइन लेके जाएंगे, ऑनलाइन लेके जाने के बाद में आपको पता है ऑडियंस कितनी है ऑनलाइन, बहुत सारी ऑडियंस है, उसमें आप उनको ऐड दिखाओ तो आपको लोकल से ज़्यादा ऑनलाइन में बहुत सारे मतलब जो भी है आपको कस्टमर मिलेंगे। देखिए क्या होता है, ये इंडिया की आप अगर जनसंख्या देखें 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट निकालो जिसमें 1 रुपया आप किसी से ले। सपोज दैट 150 करोड़ की जनसंख्या है, हमने कोई ऐसा मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ लॉन्च की जिसे हम उनको दें और महीने में 1 रुपया लें उनसे। मैं ये आपसे बोलता हूँ मैम कि मुझे आप 1 रुपया दे दो, हम आपको कोई सर्विस ऐसी देंगे जिससे कि आपकी यूजेबल हो, तो महीने में 1 रुपया आप आराम से दे देंगे। लेकिन प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है? 150 करोड़ रुपए का हर महीने आपके 1 रुपये से। ये ताकत किसकी है? डिजिटल मार्केटिंग की है।
तो मैम डिजिटल मार्केटिंग मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये टाइम है, डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, इसको आप यूज़ करो, समझो, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैम ज़्यादा नहीं होता, लगभग 6-7 महीने सीखना होता है। 6-7 महीने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और हमारे यहाँ पे ऐसा भी होता है कि सपोज दैट हम कोर्स देते हैं ना कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके बाद उनका पूरा बहुत सारा सेटअप बनाते हैं। आजकल देखो ड्रॉप शिपिंग बहुत सारी चीज़ों की हो रही है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि किसी एक हमारे पास अगर हम कोई अलग से बिजनेस करते हैं, एक उनका जो भी है मतलब सामान लाएंगे, सामान ला के उसका एक गोदाम भी बनाना पड़ेगा, और गोदाम के साथ में मतलब टीम भी रखनी पड़ेगी उसको सेल परचेज करने के लिए, ठीक है, लाने ले जाने का भी रहेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के यूज़ करते हुए आप खुद के अपने पास कुछ भी नहीं है ना, तो वो क्या बोलते हैं सामान है, ठीक है, बस सामान किसी और का बेच हम रहे हैं, पैसा हम कमा रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग से। ड्रॉप शिपिंग में एक वेबसाइट है रोपोसो। रोपोसो मैम क्या करती है, वो अपना एक प्रोडक्ट देती है हमें। वो बोलती है कि आप ये प्रोडक्ट अगर हम 200 रुपये में आपको दे रहे हैं, इसके ऊपर मार्जिन आप रखो, ठीक है, आप 200 रुपये का प्रोडक्ट आप 600 का 700 रुपये का बेचो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम आपसे 200 रुपये लेंगे, बाकी जो चार्ज कर रहे हैं आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। तो उनके पास सारा प्रोडक्ट रहता है, शिपिंग विपिंग सब वही करते हैं, पूरा सेटअप वोटअप वही रखते हैं, भेजना मतलब कोरियर वोरियर भेजना सब उनका ही काम रहता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग तो सीख लिया, लेकिन आप इनकम कहाँ से करें। बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग कर लो आप। ड्रॉप शिपिंग से क्या होता है मैम, बहुत सारे उनके पास में प्रोडक्ट रहते हैं, उनको बेच लो आप। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो डिजिटल मार्केटिंग तो सीख लिया, लेकिन काम कहाँ से मिलेगा हमें। तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं मैम, ड्रॉप शिपिंग कर लो, बहुत सारी वेबसाइट हैं। और अपने पास में स्टार्टिंग में अब आप करना चाह रहे हो तो स्टार्टिंग से आप करो। आपके पास पैसा नहीं है इतना सामान रखने के लिए, उस कंपनी का आप एडवर्टाइजमेंट करो, इनकम कर लो, ठीक है। उसके बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ मार्केटिंग होती कैसी है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केटिंग होता क्या है, तो कुछ आपको आगे कुछ नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाएगा मार्केटिंग होती क्या है, स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग आप रोपोसो कंपनी है या दूसरी और भी बहुत सारी कंपनी है, उनसे करो। और अपना खुद का बिजनेस, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लाना हो ला के बेचो, क्योंकि रोपोसो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है वो अपना ही मार्जिन रखती हैं। अगर सपोज दैट रोपोसो भी अगर हमें 200 रुपये का प्रोडक्ट दे रही हैं तो वो भी कुछ कमा रही होंगी। तो अगर वही प्रोडक्ट हम अपना खुद का इधर उधर से कहीं से बहुत सारी बल्क में मतलब देते हैं प्रोडक्ट, वो सस्ते दे देते हैं, उन पे अपना मार्जिन रखो और मार्केटिंग करो और अपना प्रॉफिट लो। सर ये तो हो गया ना, जिनको नॉलेज है वो तो करेंगे। अब हमारी बहुत सी ऑडियंस ऐसी भी होगी आज कि जो स्मॉल बिजनेसमैन होंगे, जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो अब उनके लिए भी एक टिप दे दीजिए कि अगर उनको डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करनी है अपने बिजनेस में तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, वे अपना बिजनेस तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास उतना थोड़ी सीखेंगे कि हमें मार्केटिंग खुद थोड़ी सीखेंगे, वो किसी से कराएंगे। जाहिर सी बात है कि सपोज दैट एक बिजनेस ऐसा है उसका कि वो उसको इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे इस काम के करते करते मैं खुद सीख लूँगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जो भी है नॉलेज लेनी है और मैं अपने काम को खुद कर लूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं नहीं हम कोई कंपनी हायर करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग की, और उनसे हम उनको अपना ऑर्डर देंगे, उनका जो भी है उनसे हम सारा काम कराएंगे। तो आप जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, मैं उनको एडवाइस यही करता हूँ कि वो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करें। सपोज दैट हमारी कंपनी है DG यूनिक प्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम उनको पूरा सजेस्ट करेंगे कि आपका छोटे से छोटा बिजनेस है, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी या उसको आप बड़े लेवल पर तक कैसे पहुँचा पाएंगे। वो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करेंगे। देखो एडवाइस लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल आप एडवाइस ले सकते हो फ्री में। उसमें हमने कोई ऐसा नहीं चार्ज रखा कि आप एडवाइस हमसे लेंगे तो हम उसकी फ़ीस इतनी रखेंगे। आप हमसे एडवाइस लीजिएगा, हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी। उनका अगर बिजनेस छोटे से छोटा बिजनेस है तो पूरा एडवाइस करेंगे कि वो अब बड़े लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं अपने बिजनेस को। जिन भी लोगों को अगर इसके बारे में और जानना होगा कि वो अपने स्मॉल बिजनेस को कैसे ग्रो करें, तो सर ने जैसे कहा आप उनकी वेबसाइट पे भी रीच कर सकते हैं और लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं। जी। तो सर यहीं से एक बात और कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को हम फुल टाइम करियर बना सकते हैं? कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट का होता है मैम। एक्चुअली क्या होता है कि
मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को आजकल यूज़ करें, क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट होता है बहुत सारे लोगों में। कोई लोग क्या होता है, इंटर करने के बाद में वो अपनी लाइन को चेंज कर लेते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई किस लाइन में बनना चाहता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है मैम। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही मुझे कंप्यूटर नॉलेज, मतलब ये था कि मुझे कंप्यूटर नॉलेज लेनी है। हो सकता था मैं कोई पुलिस की जॉब कर सकता था या किसी अदर लाइन में जा सकता था, डॉक्टर बन सकता था, लेकिन इंटरेस्ट से होता है मैम सारी चीज़ें। अगर कोई भी बिगनर है जो चाह रहा होगा कि मुझे करना है, क्योंकि अगर कोई भी अभी डिजिटल मार्केटिंग में है और वो सोच रहा हो कि उसको फुल टाइम करियर बनाना है, तो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है मैम। देखिए, इससे अच्छा मैं तो ऑप्शन मानता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक स्किल होती है। अपना स्किल यूज़ करो और अपना बेनिफिट या जो भी प्रॉफिट करो। और इससे अच्छा मैं तो नहीं मानता हूँ कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग के इस टाइम में कोई इससे अच्छा कोई करियर हो, क्योंकि ये इतना बड़ा बहुत बड़ी स्किल भी नहीं है कि आप इसको सीखने के लिए आपको कई साल लग जाएंगे। मात्र 3 से 6 महीने में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो वो चूज करता है, जो क्लाइंट होते हैं, जो भी सीखने वाले होते हैं, कहाँ पे उनको मतलब वो कहाँ सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आजकल, पैसा कमाने के चक्कर में है, उनको बेसिक नॉलेज देते हैं और उनकी फ़ीस हाई होती हैं, बस अपनी फ़ीस के ऊपर रहते हैं। वो देखते नहीं है कि हाँ ये बंदा अगर आ रहा है तो उसको हम अच्छे से कोचिंग दें और उसके बाद में उसको भटकाए ना, सारी चीज़ें फुल कंप्लीट नॉलेज दें। बहुत सारे आजकल कोचिंग सेंटर हैं या फिर जो भी हैं कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं कि पैसा बनाने के चक्कर में रहती हैं। अपनी फ़ीस आई सामने, हमने कोचिंग किया, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, अब उनको छोड़ दिया, जाओ कहीं भी जाओ। वैसे मैम एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, हमने एक वेबसाइट भी बनाई है इसी तरीके की है। उसमें हमारे 50 कोर्स हैं, टोटल 50 कोर्स हैं। तो मिनिमम हमने मतलब 1000 के अराउंड ही सबके चार्ज रखे हैं। वो हमने इसलिए बनाए हैं कि आप हमारे उस कोर्स को सीख करके पहले उसमें वीडियो होती है मैम। जैसे कि आप कोई भी कोर्स हमारा परचेज करेंगे तो उसका इंस्टेंट मतलब हैंड टू हैंड उसका एक्सेस मिल जाता है। उसमें वीडियो रहती हैं कि कोई भी कोर्स कर रहे हैं ना तो उसमें कैसे सिखाते कैसे, सीखते कैसे हैं, सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो एक प्रो लेवल का हमारा वो मतलब जो भी कोर्स है, हम पहले एडवाइस करते हैं कि आप उस कोर्स को पहले आप देख लो, नॉलेज ले लो, ये है क्या जी। हम तो यही कहते हैं कि अगर हमारा वो कोर्स लेते हैं तो बंदा खुद ही प्रो लेवल बन जाता है। फिर हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे लाइव क्लास, वो क्लासेज जो रहेंगी, मतलब जो भी रहेंगी, वो कोर्स जो रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, आप उसको कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तभी भी देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि आप जब हमारे यहाँ पे लाइव क्लास लेंगे तो आप बिगिनर नहीं रहेंगे, आप एक प्रो लेवल के बंदे रहेंगे। आपको समझाने भी हमें मजा आएगा और आपको समझने में मजा आएगा जी। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को जब चीज़ें पहली बार मिलती है ना, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यार क्या किया जाए, करें ना करें, ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट वो चीज़ें होती हैं, तो नर्वस हो जाते हैं, वो सही से नहीं कर पाते हो। कहीं पे भी मतलब उन्होंने 20-30% कर लिया और 50% पा के थोड़ा उनको लगा कि यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा, नर्वस हो जाता है, उनको टूट जाते हैं, वो लोग नहीं कर पाते आगे। तो हमने क्या किया हुआ है मैम, हमारी वेबसाइट से हम सजेस्ट करते हैं सभी को, क्लाइंट को, कि हमारे स्टूडेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे आके उन कोर्स को परचेज़ कीजिएगा। जी सर, जैसे आपने अपने कोर्सेज़ के बारे में बताया, तो आप हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा डीपली बताइए कि आपके कोर्सेज़ जो हैं किस किस तरह के कोर्स जो हैं वो आप प्रोवाइड करते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं? जी मैम, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि हमने जो कोर्स रखे हुए हैं वो ऑनलाइन समझ लीजिएगा, वेबसाइट पर हमने कोर्स दिए हुए हैं, सारे रिकॉर्डेड कोर्स हैं, और उस पर इतनी मेहनत हमने की हुई है कि बंदा जो भी हमारे यहाँ पे उस कोर्स को परचेज़ करेगा, उस कोर्स को करने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ कि प्रो लेवल का वो बंदा हो जाएगा। ये हमने क्यों रखा हुआ है, ये हमने इसलिए रखा है कि जब हम स्टार्टिंग में जब लाइव क्लास देते हैं ना, तो बहुत सारे क्लाइंटों को या कस्टमर को या स्टूडेंट को वो डाउट रहता है, वो उनको पता ही नहीं रहता सीख क्या रहे हम, बिल्कुल, क्योंकि बेसिक नॉलेज उनको होती नहीं है। वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सपोज दैट वो कोई पढ़ाई दूसरी कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो डॉक्टरी की पढ़ाई में कंप्यूटर नॉलेज तो उनको देंगे नहीं वो लोग। तो क्या होता है कि वो अगर चाहता है कि नहीं हम पार्ट टाइम, डॉक्टर मेरी लाइन है, डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसा नहीं कि आपको पूरा इसमें पूरा टाइम देना पड़ेगा।
ये एज ए पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं जी। और सपोज दैट एक डॉक्टर स्टूडेंट है, वो डॉक्टरी कर रहा है और हमारे कोर्स में आता है, तो स्टार्टिंग में उसको सारी चीज़ें ना बहुत बिल्कुल अजीब लगेगी कि हाँ यार क्या है क्या नहीं है। तो हमने क्या किया हुआ है, अपने कोर्स पे लॉन्च किए हुए हमने, बहुत सारे कोर्स है, हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाके वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं। तो हमने वो क्या किया, आप कोर्स परचेज कीजिएगा, उसकी बेसिक नॉलेज लीजिएगा कि होता क्या है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी नॉलेज लेके, हालांकि मैं गारंटी से बोल रहा हूँ मैम कि ये कोर्स लेने के बाद में वो बंदा प्रो हो जाएगा, उनको लाइव क्लास लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बट अगर वो चाहता है कि हाँ मैंने नॉलेज तो ले लिया लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, मैं आगे एक्सपर्ट कैसे बन पाऊँगा, आगे कंपनियों के मुझे बहुत बड़े बड़े काम आएंगे तो कैसे कर पाऊँगा, तो हमने हमारा एक कोर्स लाइव कोर्स भी रहता है, उस कोर्स को ज्वाइन कराते हैं हम, और उसमें पूरा एक्सपर्ट मतलब पूरा, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है मेरा वो पहले से सब कुछ जानता होगा, उसको वो क्वेश्चन भी हमसे करेगा और हम उसको पढ़ने में मजा आएगा और हम उनको पढ़ाने में हमें मजा आएगा। क्योंकि क्या होता है, उसको सारी नॉलेज पहले से रहेगी। देखो मतलब मुश्किल किन्हें लगता है, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, जब उसको सारी चीज़ें पूरा नॉलेज रहेगा तो वो उसको पढ़ने में मजा आएगा और हमें पढ़ाने में मजा आएगा। यानी कि हमारा जो लाइव कोर्सेज है उसमें ही हम बिल्कुल उसको एक्सपर्ट बना देते हैं, जो भी कुछ काम आते हैं बीच में ही, सपोज दैट तो उसने फेसबुक चीज़ क्लियर कर लिया, यूट्यूब कर लिया क्लियर, या इंस्टाग्राम क्लियर कर लिया, हमारे पास क्लाइंट आते रहते हैं बहुत सारे, तो वो काम हम उनसे कराते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अब इसमें बात ये भी आती है मैम कि बहुत सारे जो है ना अभी हमारे ऑडियंस होंगे ऐसे कि तो यार काम भी तो अपने स्टूडेंट से करा के देंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा, वो बोलेंगे यार इनके पास में हम काम कराएं लेकिन ये तो स्टूडेंट से कराते हैं। लेकिन वहाँ पे उनके पास में एक एक्सपर्ट बैठा रहता है, जब हम उनको कराते हैं जो भी काम कराते हैं तो एक एक्सपर्ट के साथ में करवाते हैं, ठीक है। वो एक्सपर्ट अगर कुछ मतलब जो स्टूडेंट है अगर कुछ प्रॉब्लम करता है, कुछ वो मतलब गलत करता है, तो हमारा एक्सपर्ट उनको हैंड टू हैंड बताता है, तब उनको समझ में आता है कि हाँ मैंने ये गलती की थी और हमारे एक्सपर्ट ने उसको ठीक कराया। यानी कि हम जो काम लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस लोगों के काम लेते हैं, हमारी टीम अलग से एक्सपर्ट की टीम है, हम उनसे भी कराते हैं। हमें जो लगता है कि हाँ ये छोटी मोटी चीज़ हैं जो कि हम स्टूडेंट से भी करा सकते हैं, तो हम उनसे भी करा देते हैं। सर जैसे अभी आपने कोर्सेज़ के बारे में बताया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैं चाहती हूँ कि आप कोर्सेज़ में मतलब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप इन्वॉल्व करते हो, थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करो ताकि जो हमारे ऑडियंस है वो डायरेक्टली एनरोल कर पाए। जी, उन्हें ज़्यादा और ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। जी, देखिए मैम एक्चुअली मैं बेसिक बता सकता हूँ, क्योंकि सारी डिटेल तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके एक बेसिक विजिट कीजिएगा। हाँ, उस पर सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। उसमें सारा हमने दिखा रखा है कि कितना कोर्स, कितना प्राइस है इस कोर्स का और ये कौन सा कोर्स है, उसकी डिटेल भी हमने फुल दिया हुआ है। अब जब वेबसाइट पे हमारी जाएंगे आप, कोई भी कोर्स होगा उस पर आप देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल में दिया गया है कि ये कोर्स हमारा किस लिए यूज होता है। बाकी मैं बता देता हूँ मैम, हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स है और प्लस फेसबुक एड्स के लिए रहता है हमारा, गूगल एड्स के रहता है, यूट्यूब के लिए रहता है। फॉलोअर अगर आपको बढ़ाने हैं वो भी हमारे पास हैं, हम फॉलोअर भी बढ़ा के देते हैं। एआई जो आजकल हमारा चल रहा है, मतलब एआई आजकल चल रहा है बहुत सा, मतलब ये समझ लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग 70% लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसका प्रो लेवल का एआई कैसे सीखें हम, प्रो लेवल का एआई कैसे बने, ये लोग कहाँ से यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं एआई का, वो सारे कोर्स हैं हमारे। इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं ऐसे आप देख सकते हैं। बाकी हम मेन फोकस जो रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रखते हैं, और इधर मतलब ये आपके जैसे कि आपके एआई हुआ या फिर फेसबुक हुआ या फिर इंस्टाग्राम हुआ, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे, उसमें आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और बहुत ही सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर इनरोल करें। जी। और सर यहाँ से एक बात और है, जैसे एआई की बात हम कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कि मतलब कितना ज़रूरी है, मतलब क्योंकि लोगों को लग रहा है कि नहीं एआई के बारे में क्या है ये तो मतलब सिर्फ बिजनेस खाने का वो है, लेकिन एआई एक इंसान को बिजनेस में कितना ज़रूरी है वो भी बहुत मैटर करता है। हम देखिए एआई जो बनाए हैं इसमें हमें जीरो नॉलेज है, कुछ पता नहीं है। एआई से पूछ लो, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। उसमें आप कुछ भी मतलब खाने से लेके रहने सहने तक, सोने तक, मतलब हर चीज़ का नॉलेज एआई को है। एक्चुअली जब हम ये कोर्स हमारे पास में जो कोर्स हैं, ये इसमें
ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में ही सारी नॉलेज होती है। देखिए एक्चुअली जब हम फेसबुक ऐड बनाते हैं तो उसमें एक पार्ट आता है, उसका नाम है ऐड। तो जब हम ऐड बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी टेक्स्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, उसकी कुछ हेडिंग बनानी पड़ती है। तो हमें एक होता है कि बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि यार ये जो है प्राइमरी टेक्स्ट कैसे बनाए, हेडिंग इसकी कैसे बनाए, तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम एआई से पूछें, वो सारा आपको बस बताना है उसको कि मुझे इस बिजनेस के लिए प्राइमरी टेक्स्ट बनाना है, मुझे बना के दो। आपको एक नहीं 100 ऑप्शन बना के दे देगा और बहुत अच्छे अच्छे बना के दे देगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करो और अपना जो भी है अपना ऐड कंप्लीट करो। ये एआई की पावर है। सर जैसे आपने बताया कि 999 में मतलब बेसिक से प्रो लेवल के कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग में कि आप सीख लीजिए, उसके बाद फिर मतलब जैसे ग्रो होगा वैसे। जहाँ मार्केट में 20 से 30 हज़ार की जो स्टार्टिंग चार्ज करते हैं फीस, और आपने इतना कम रेट पे बेसिक से प्रो लेवल रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों? इसके बारे में मैम ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इतना कंफर्टेबल नहीं होते, 20,000 रुपये देने में कंफर्टेबल नहीं होते। मैम देखिए बहुत जनरेशन है आजकल, वो अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। अगर सपोज दैट कोई भी सुविधा है सब अमीरों के लिए है तो गरीब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका भी मन है, उनका भी दिल है, वो भी सोचते हैं कि हम थोड़ा सा अमाउंट दे के बड़ा मतलब जो भी है बड़ा कर पाएँ। तो हमने उन लोगों को सोच करके, उसमें कोई भी कैटेगरी का लोग हो, आजकल क्या हो रहा है कि बड़ा पैसा देना नहीं चाहता हर कोई इंसान, वो सोचता है कि छोटा अमाउंट दे करके हम देखें। क्योंकि मैं अपनी बात नहीं बताना चाहता हूँ मैम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्कैम भी करते हैं। बिल्कुल, वो छोटा अमाउंट भी लेके स्कैम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बड़ा अमाउंट तो लोग क्या कर रहे हैं कि बड़ा अमाउंट देने से डरते हैं कि जब हमारा छोटा अमाउंट देने में ही स्कैम हो गया तो बड़ा अमाउंट क्यों दें। बिल्कुल। तो हमने क्या किया हुआ है कि पहली बात तो ये है कि जो स्कैम करते हैं ना, उनका कोई सपोर्टिंग कुछ नहीं रहता। आप उनको पैसा दोगे गायब हो जाएंगे, उनके फ़ोन वोन कुछ नहीं होंगे। रही बात हमारी मैम, हमारा पूरी रजिस्टर्ड कंपनी है, हर सारे सपोर्टिंग आपको 24 घंटे तो नहीं मिलेगा, बट जो भी वर्किंग टाइम रहते हैं उस टाइम में आप कॉल करो, पूरी सोल्व आपकी जो भी प्रॉब्लम है पूरी सोल्व की जाएगी। और उसमें हमने देखिए क्या होता है कि छोटा अमाउंट देने पे आपको एक वो भी नहीं रहेगा कि हाँ मैंने ज़्यादा पैसा दिया है। थोड़ा अमाउंट देने पे आप प्रो लेवल का आप सीख रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग बड़ा पैसा लेके सही से सिखाते नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ा पैसा रख के बड़ा मतलब प्रो लेवल का वो चीज़ सिखाएंगे। तो हमने ये रखा है कि बड़े लोग मतलब मोटा अमाउंट स्टार्टिंग में देना लोग पसंद नहीं करते, तो छोटे से अमाउंट से हम उनको स्टार्ट कराते हैं। अब वो छोटे अमाउंट दे करके प्रो लेवल बन जाता है, तो उनको लगेगा कि हाँ यार बताओ, इन्होंने 999 रुपये दिए हैं, हमने दिए हैं, इन्होंने इतना सारा हमें जो भी है इतना नॉलेज दिया है, तो क्यों ना इनका एक लाइव क्लास जो रहती है इनका बड़ा अमाउंट दे करके मतलब कोर्स लिया जाए। तो फीस वगैरह के लिए अगर बात करनी है तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं कितनी फ़ीस रहेगी। हमारी लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास में क्या होता है, हम सारे स्टूडेंटों पे फोकस रखते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा जो भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट हैं तो क्या होगा, हम सभी स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। सभी के क्वेश्चन हैंड टू हैंड जो भी हैं क्लासेस के टाइम पे तो नहीं करते, बाकी थोड़ा टाइम हम निकालते हैं सभी स्टूडेंटों के लिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन करते हैं, उस टाइम पे करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज पहले से रहती है। अगर हम ऐसे बेसिक मतलब नहीं उनको पता है तो वो क्वेश्चन भी नहीं करते मैम। वो तो क्या करते हैं कि हाँ सर ने आज पढ़ाया, इसकी प्रैक्टिस दूसरे दिन करनी है, बस इतने तक रहते हैं। लेकिन जब उनको पहले से नॉलेज होती है तो बीच में लास्ट टाइम जब मतलब क्लास के बाद में वो क्वेश्चन भी करते हैं, पूछते हैं हमसे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, इसका हमें बताओ। तो छोटे अमाउंट का हमने ये रखा हुआ है कि आप छोटा अमाउंट दे करके हमारी सर्विस को देखो, समझो, सही लग रही है तो आप हमारी लाइव क्लास में बड़े अमाउंट जो भी हमने जो भी फीस रखी है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये थी आपके कोर्सेज की बात की आपने, जिस हिसाब से आप कोर्स प्रोवाइड करते हैं। जी। तो साथ ही में आपने बताया था कि आप शॉपिंग वेबसाइट के बारे में भी कि आप उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कंपनी ओपन किया है, तो हर कोई इंसान है ना अलग से इनकम भी चाहता है कि हाँ चलो एक्सपर्ट बन गया इंसान, बिल्कुल मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो गया, मेरी खुद की टीम भी है, कंपनी भी है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोचा कि हाँ चलो आप इस लाइन के तो हो, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, शॉपिंग वेबसाइट। अच्छा।
जो कि digiuniquepro.shop ये मेरी वेबसाइट है। इस पे जा करके मल्टीपल किचन से लेकर के बच्चों के मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने इसमें शो किए हुए हैं और बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि मार्केट से बहुत कम प्राइस में मैंने उसमें शो किया है। तो उसमें आप जाके मतलब शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये अलग से एक मैंने बिजनेस किया हुआ था। इसलिए क्या होता है कि मेरी टीम है, अब मैं टीम को सैलरी देता हूँ तो मेरी टीम उस पर भी काम करती है। आजकल क्या हो रहा है, मैंने अब से 4 दिन पहले कुछ चीज़ें ऑर्डर किया था। तो वहाँ पे मैंने मतलब ऑर्डर को जो किया था 1300 से 1400 रुपये का कुछ प्रोडक्ट था। जैसे ही मैंने वो निकाला देखा तो उसमें क्या हुआ, 2 कवर मतलब डाटा केबल लिया था लेकिन मोबाइल के 2 कवर निकले। स्कैम हो गया। अब मैंने दोबारा से एक वेबसाइट उसी पे दोबारा से देखा कि इस पे ऑर्डर किया जाए, उनको बताया जाए कि आपने स्कैम किया है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाले मैंने, कोई नंबर नहीं उनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने सिर्फ ईमेल अपना दिया था। अच्छा। अब ईमेल तो हमारे हाथ में नहीं है, हमने ईमेल कर दिया, बंदा देख रहा है, देख के भी इग्नोर कर देगा, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई एड्रेस नहीं है उसके ऊपर, कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल से क्या कम्युनिकेशन होती है, कुछ भी नहीं होती है, वो हमारे हैंड में होता नहीं है। अब सपोज दैट मोबाइल है, उसने मोबाइल नंबर दिया है, हम उसको बार बार कॉल करेंगे, इरिटेट भी हो सकता है मेरा कॉल रिसीव ना करे, किसी और का फ़ोन रिसीव कर ले, तो हम उसको अपनी बात पहुंचा दें। लेकिन स्कैम करने के लिए उसने क्या, अब मैं दोबारा से उनको जैसे ही मतलब दोबारा से ऑर्डर किया, वो आया भी बंदा, तो कुरियर वाला बोलता है कि आपने कहाँ से किया था, फेसबुक या यूट्यूब वहाँ से किया था। मैंने बोला हाँ वहाँ से। नहीं, लोग तो फ्रॉड करते हैं। अब ये चीज़ को देखते हुए मैंने सारी चीज़ मतलब मुझे समझ में आया कि करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जो कमी उन लोगों ने किया है वो तो स्कैम कर रहे हैं। बिल्कुल स्कैम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है। उनका काम है सीधा पैसे ऐंठना, लोगों से पैसे ऐंठना। मेरी टीम एक्सपर्ट जो भी टीम है, मैंने एक टीम बैठा रखी है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट में कुछ भी कमी निकलती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारी टीम का जो भी वो कॉन्टैक्ट करें और पूरा हर चीज़ का सोल्यूशन है। सपोज दैट क्लाइंट बोलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो गलत निकल गया, तो ऐसा नहीं कि हाँ सही होने के बावजूद वो गलत बोले, ये तो देखो नामुमकिन है। लेकिन हाँ वाकई रियल में अगर हमारा प्रोडक्ट गलत निकला है, पहली बात तो हम टेस्ट करके भेजते हैं। हमारी पूरी टीम जो पैकिंग करती है हर चीज़ की टेस्टिंग करती है, कोई हमारा प्रोडक्ट है वो कोई गलत तो नहीं गया हुआ। तो पैकिंग करने के टाइम पे हम एक एक प्रोडक्ट का सारा टोटल वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको प्रोडक्ट को भेजते हैं। सारा रिकॉर्ड हम वीडियो रखते हैं कि हमने इस जो प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर है इसके अंदर क्या प्रोडक्ट हमने रखा है, वो सारी चीज़ हम पूरा डाटा बना के रखते हैं। फिर हम सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि अगर वाकई रियल में हमारे प्रोडक्ट कुछ आपको गलत निकला है तो हमारे कस्टमर केयर सपोर्ट पे फ़ोन कीजिएगा और हमें परेशानी बताइएगा कि हाँ हमारे सामने ये परेशानी आई है, हम उसका सोल्यूशन देंगे। अगर वो चाहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हम रखें तो रख सकता है, नहीं चाहता है तो वो रिटर्न कर दे, फुल अमाउंट उनका हम पैसा रिफंड करेंगे। मतलब रिटर्न के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बड़े सारे लोग जब शॉपिंग वेबसाइट की बात आती है तो उनको यही टेंशन होता है कि अगर मंगवा लेंगे ऑनलाइन तो रिटर्न की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैसे जो है वो आपके वापस नहीं आते। जी। तो वैसा कोई प्रॉब्लम? वैसा हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पूरा सपोर्टिंग जो सिस्टम बना रखा है। हमने मोबाइल नंबर भी रखा हुआ है, एड्रेस भी हमारे, क्योंकि हमारी फुल हम स्कैम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, एक कंपनी बनाने के लिए ना बहुत काफ़ी मेहनत लगती है। मैंने ये अपनी जो कंपनी बनाई है मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत किया है। आप 200-300 रुपये के चक्कर में अपनी ये कंपनी है ना बेकार नहीं कर सकते। जो स्कैम करते हैं ना वो लोग मतलब उनकी प्रोफाइल भी नहीं होती। आपको अगर स्कैम का देखना है कि कौन लोग स्कैम कर रहे हैं, आप उनको देखेंगे उसका कोई प्रोफाइल नहीं होती, क्योंकि जब उनको मेहनत ही नहीं लगी तो उनको बिगाड़ने में क्या दिक्कत आएगी। अब उनकी जो प्रोफाइल उन्होंने कुछ भी नाम दिया है, XYZ कुछ भी नाम दिया है, आप कहीं से भी निकालो, गूगल से निकालो कोई भी नाम कि हाँ मुझे इस बिज़नेस के लिए क्या नाम चाहिए, वो नाम सेलेक्ट करेगा, देखेगा, उस नाम से बिज़नेस करना स्टार्ट कर देगा। अब जो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है जब कोई कंपनी बनती है। तो वो स्कैम नहीं करने के लिए बनाता, वो बिज़नेस करने के लिए बनाता है। वो लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए करता है। तो जो स्कैम कर रहे हैं आजकल, जो स्कैम कर रहे हैं उनकी कोई प्रोफाइल नहीं रहती। आपका प्रोडक्ट आया, कैश ऑन डिलीवरी हो, कुछ भी हो जाए, XYZ, पैसा उनके पॉकेट में आया, उनके बाद आप उनको फ़ोन भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, नहीं उठाएंगे। पहली बात तो नंबर ही रखेंगे। मैंने आपको बताया कि मेल रखेंगे, जी मेल रखेंगे। मेल में किसी का कोई एक्सेस नहीं, 1000 मेल वो कर दे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कैम के बहुत सारे वे हैं मैम, जरिए हैं। तो हमने सारी चीज़ें सपोर्टिंग रखी हुई हैं,
हर जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा बिल्कुल टेस्टिंग प्रोडक्ट हम कस्टमर के वहाँ तक भेजते हैं। मतलब अगर किसी के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, अगर वो आपसे कॉल कर भी रहा है तो जी, आप जी। उसके कॉल उठा लेते हैं, उठा मतलब लेते बात हैं, बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन देते हैं हम। एक्चुअली क्या होता है, एक कस्टमर होता है, कस्टमर क्या करता है ना, वो देखता है यार प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट देखने के बाद में माइंड चेंज होता है उसका कि यार मुझे पहले इंटरेस्ट था लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल। तो वो जबरदस्ती गलती निकालने की कोशिश करता है। देखिए मैम, वो चीज़ तो गलत बात है, वो तो है। लेकिन अगर रियल में उनको मतलब कोई भी प्रोडक्ट है खराब गया हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है या टूटा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, पैकेजिंग के टाइम पे उसकी वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं कि मैम बाद में आप बोलो तोड़ करके। होता क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, हमने बिल्कुल सही करके भेजा है, लेकिन पता चला किसी उनके बच्चे ने तोड़ दिया। अब बोलते हैं अरे ये टूट गया ना, तो मेरे काम का, पैसे चले गए, एक दिन यूज किया, अब कंपनी के ऊपर थोप देते हैं इसको। I guess ये स्कैम जो है वो दोनों तरफ जी से जी, होता है, दोनों तरफ से होता है, कंपनी की तो गलती हाँ, तो ये तो देखो गलत बात है ना। लेकिन पैकेजिंग के टाइम पे हम सजेस्ट करते हैं कि एक वीडियो बना लो। अगर लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल गलत प्रोडक्ट आया हमारे पास में, हम बिल्कुल उसका पूरा रिफंड करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसे में नहीं कोई वेट करेंगे, लो जी पहले आपने मतलब कोई भी वीडियो हमें दे दिया और हमें लगा कि हाँ वाकई जेन्युइन ये रिफंड चाहिए, इनिशिएट रिफंड करते हैं। हम कोई वेट नहीं करते, हमारा प्रोडक्ट आता रहेगा, उससे मतलब नहीं हमें ट्रस्ट बनाना है। हमें कस्टमर एक प्रोडक्ट सपोज दैट हमने उनका रिटर्न किया, वो बार बार खरीदेगा। एक प्रोडक्ट में हमने गलती कर दी तो क्या करेगा, अरे स्कैम कर रहे हैं ये भी, छोड़ो बेकार है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, हमारी टीम पूरी ध्यान रखती है। हम जो भी चीज़ भेजते हैं ना, बिल्कुल टेस्टिंग के साथ में भेजते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप बेझिझक खरीद सकते हैं, बाकी काम तो डीजी यूनिक प्रो संभाल लेगा। सर बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारी नई चीज़ें पता चली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और मैं ये चाहती हूँ कि एंड में आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को एक ऐसी एडवाइस देके जाएं ताकि वो इस डिजिटल मार्केटिंग को एक बर्डन ना समझे। अब टाइम है डिजिटल मार्केटिंग का, इसको आप यूज करो, देखो, समझो, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग की ये चीज़ें, ये बातें अच्छी लगी होंगी और रिलेटेबल, और आपको भी इससे अपने डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे, थैंक यू।